साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय आचार्य को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग समय समय पर जिस श्रावक संघ की हम शरण गए हैं, उन उजुपटिपन्न, या फिर कह सकते हैं आरंभ से कहे तो सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीची पटिपन्न, जो क्रम से मार्गफल को पाए हैं, जो आहुनेय है, पाहुनेय है, दक्षिणेय है, अंजलि करणीय है, इस लोक में पुण्य के अनुत्तर क्षेत्र है, उस श्रावक संघ के जो मुनिगण होकर गए, इस श्रावक संघ को प्रकाशित करने वाले जो अग्र श्रावक होकर गए, इनके जीवन की कहानी को हम श्रद्धा हमारी जाग जाए, हमारी श्रद्धा में और बल मिले, इसके लिए चर्चा करते हैं। तो आज हम इसी तरह से इस धर्मदेशना के समय एक श्रावक थे, यानी दो भाइयों के, दो भाइयों को जो अग्रपद मिले हैं, इसके बारे में कथा देखेंगे। ये जो है चूल पंथक थेर वत्व है। ठीक है, चूल पंथक भंते जी के बारे में है। चूल पंथक इन भिक्षु के बारे में भगवान बुद्ध जी ने कहा, एततग्गं भिक्खवे मम सावकानं भिक्खूनं मनोमयं कायं अभिनिम्मितनन्तानं यदिदं चूलपंथको। भिक्षुओं, मेरे श्रावक संघ में मनोमय काया को बनाने वाले, अपने मन से अपने ही जैसे शरीर को उत्पन्न करने वाले, दिखाने वाले, मन से जो काया निर्माण की जाती है, ऐसी मनोमय काया बनाने वाले श्रावकों में चूल पंथक बंदे जी अग्र हैं। उसके बाद में उनके भाई के बारे में भी कहा गया है, चेतो विवट्ट कुशलानं यदिदं चूल पंथको। तो उनके बारे में दूसरा पद भी है। भगवान बुद्ध जी ने कहा कि मेरे श्रावकों में जो भिक्षु अ, रूपावचर ध्यान में अग्रता को पाया है, ऐसे भिक्षु उनमें भी चूलपंथक भिक्षु अग्र है। संज्ञा विवट्ठ कुशलानं यदिदं महापंथ को, जो अरूपावचर ध्यान है, इसमें श्रेष्ठ होकर जो धर्म को पाए हैं, उनमें महापंथक बनते जी श्रेष्ठ हैं। तो आज इन तीन अग्र पदों को जिन्होंने प्राप्त किया, आज हम जीवन की कथा को हम सुनेंगे। यह इस तरह से आरंभित होती है कि ये जो पहला फल है, कौन सा, कि मनोमय काया में अग्र। बुद्ध शासन में रिद्धि बल को पाने वाले अनेक भिक्षु होकर गए, बहुत सारे। हमारे महा मुगलायन बनते जी उन सभी में रिद्धि बलों में श्रेष्ठ है। तो बाकी भिक्षु भी रिद्धियां दिखा सकते थे, वैसे ही अपने मन से मनोमय काया बनाने वाले भिक्षु बहुत सारे थे। परंतु दूसरे भिक्षुओं की जो मनोमय काया थी, वो एक तो एक बना सकते या दो बना सकते थे। जो दो या चार बना सके, वे बनाने के बावजूद सभी एक ही काम करेंगे, भिन्न भिन्न कार्य नहीं। ये जो चूल पंथ बनते जी है, ये भिक्षुओं का ऐसा है कि मनोमय काया से एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजार काया बना सकते थे। और सभी कायाएं भिन्न भिन्न काम कर सकती हैं। यानी अ, कह सकते हैं कि जैसे कॉपी पेस्ट हम जो कहते हैं ना, तो उससे केवल एक ही तरह का छप सकता है। परंतु ये जो है भिन्न भिन्न तरीके का शरीर जो है सभी तरह से कार्य कर सकता है। इतना सामर्थ्य चूलपंथक बनते जी रखते थे। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने ये मनोमय कायाओं की रिद्धि में चूलपंथक बनते जी को अग्र बताया है। चूलपंथक बनते और महापंथक दोनों ही सगे भाई थे। इनकी कथा, जीवन कथा ऐसा आता है कि अतीत काल में इनका जो आरंभ है, अतीत काल में ऐसा जाना जाता है कि
पद्मोत्तर भगवान बुद्ध जी के समय, यानी आज से एक असंख्य लक्ष कल्प से पहले, पद्मोत्तर भगवान बुद्ध जी जब अ, हंसवती नगर था, जहां वहां पर वहां निवास करते थे, तो उस समय चारिका के समय इस हंसवती नगर में दो भाई रहा करते थे वहां, और बहुत ही सुंदर तरह से अपना जीवन बिताया करते थे। तब उन्होंने धर्म का उपदेश सुना भगवान बुद्ध जी से, भगवान के सामने भगवान के प्रति श्रद्धा जगाई, प्रसन्न हुए और भगवान के पास बैठकर धर्म को सुना। धर्म को सुनने के बाद भगवान बुद्ध जी इस तरह से एक उपदेश देते हैं, कहते हैं कि मेरे भिक्षुओं में, यह मनोमय काया को दिखाने वाले भिक्षुओं में, और इस रूपावचर ध्यान को अग्रता से प्राप्त करने वाले भिक्षुओं में, यह भिक्षु श्रावक अग्र है करके। तो जब वो बताते हैं, तब वहां बैठे व्यक्ति के मन में ऐसा भाव जागता है, कितना अच्छा हो कि यदि मैं भी किसी बुद्ध शासन में इस तरह का कार्य करूं। देखिए, सभी अरहतों के जीवन में ये समानता आपको नजर आ रही होगी, सभी अग्रफल वालों के जीवन में। क्या कि कभी किसी बुद्ध के समय में किसी बुद्ध ने इस तरह का उपदेश दिया कि मेरे श्रावक ऐसे थे, और उसे सुनकर अपने मन में वो चेतना जाग जाती है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कई बार भिक्षु लोग धर्म का उपदेश करते समय किसी एक विशेष पुण्य के बारे में बताते हैं। कभी किसी दान के बारे में प्रशंसा करेंगे, कभी भूमि दान के बारे में प्रशंसा करेंगे, कभी कहेंगे धर्म श्रवण की प्रशंसा करेंगे। तो ये सुनने वाले व्यक्ति के मन में उसका चित्त जागता है कि अच्छा हो कि मैं भी ऐसा दान दूं, कितना अच्छा होगा कि मैं ऐसा कार्य कर पाऊं। तो वैसा ही बिल्कुल जब श्रावकों के बारे में पहली बार सुना जाता है, तो ये व्यक्ति भी इस तरह का चित्त जगाते हैं कि कितना अच्छा है कि मैं ये कार्य कर पाऊं। तो वह भगवान बुद्ध जी को, संघ को घर में 7 दिन के लिए महादान देता है। महादान देने के बाद भगवान को कहता है कि भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो पुण्य विपाक है, इस 7 दिनों तक महासंघ दान का जो पुण्य है, यह पुण्य मेरे लिए ऐसे ही फल को पाने के लिए उपकारी हो जाए करके। यही होता है किसी दान के पुण्य को, किसी विशेष कर्म पुण्य को किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए रखना। परंतु ये तब संभव है, ये जो है ना कि अग्र फल की प्राप्ति के लिए वो मांगना, ये केवल बुद्ध के सामने रहकर हम कर सकते हैं। अन्य कई जगह पर ऐसा विस्तार नहीं आता कि इस तरह से दान दिया हो और अग्रफल के लिए कुछ प्रार्थना की हो। नहीं, ये अग्रफल की प्राप्ति, अग्रफल की प्रार्थना जो है, केवल बुद्ध को 7 दिन, बुद्ध और भिक्षु संघ को 7 दिन भोजन या फिर जो कुछ संघ दान है, ये देने के उपरांत ही की जाती है। तो जब आपके मन में कभी कोई दान देने का चित्त जागे और उसमें से जागे कि इस पुण्य का विपाक मुझे इसके लिए काम में आए, तो ये संभव है। परंतु अग्रफल की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध जी का होना आवश्यक है। तो भगवान बुद्ध जी देखते हैं कि अनागत में, यानी भविष्य में, कल्प शतसहस्र के पश्चात, यानी एक असंख्य लक्ष कल्प के पश्चात, आ, यहाँ पर गौतम नाम के बुद्ध होंगे। ठीक है, तो उनके जीवन, उनके समय में तुम इस तरह का यह प्राप्त प्राप्त कर सकते हो। तब उसने जाकर वो अनुमोदन किया और भाई को भी बताया। भगवान ने उस समय उसके भाई को भी, 2 भाई थे, तो एक ने याचना की कि मुझे वो प्राप्त करना है। भगवान ने दूसरे भाई को भी कहा कि हाँ, तुम भी आ, भगवान के साथ ही, उन्हीं के साथ में ही इस तरह से, यानी अरूप ध्यान को प्राप्त कर कर, ये संज्ञा विविक्त कुशल जो है, इसको प्राप्त कर पाओगे करके भगवान बुद्ध जी ने उस समय बताया। तो भगवान बुद्ध जी के उस उपदेश के पश्चात ये दोनों भाई जो हैं, कुशल कर्म करते रहे। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात भी, भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद भी, ये दोनों ही अच्छी तरह से क्या करते रहे, इसमें लिखा गया है, ते वो भी जना सत्तरि धर्माने कुशल कर्म करित्वा। ये दोनों ही भगवान बुद्ध जी के धर्म से आनंदित होकर
जब तक भगवान बुद्ध जी थे तब तक अपने जीवन में कुशल कर्म करते रहे। सत्तु परिनिब्बुत काले, यानी शास्ता के परिनिर्वाण के बाद, यानी पद्मोत्तर भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद शरीर चैत्य, जो शरीर चैत्य बना था, उनके धातुओं के ऊपर जो चैत्य बना था, सुवर्ण पुजं कत्वा ततोच्युता देवलोके निबद्धा। तब ये दोनों ने वहां सोने का दान दिए है, स्वर्ण आभरण दान दिए हैं। आप देखिए, श्रीलंका देश में जहां जहां भगवान की अस्थियां है, चैत्य है, या फिर जहां जहां अरहंतों के अस्थियां है, वहां वहां पर लोग सोना दान देते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? वहां गढ़ा हो तो वो जमीन में रहेगा, उसका नहीं। परंतु ये जो भाव बताया जाता है शासन में कि परिनिर्वाण के पश्चात शरीर चैत्य, शरीर चैत्य जो बना है, उसमें सुवर्ण पूजा कत्वा, सोने का दान दिए, सोना सोना वहां पर दान दिए, और उसके कारणवश ततोच्युता देवलोके निबद्धा, वहां से मरकर ये दिव्यलोक में जन्म लिए। तो ये जब शासन में लोग ऐसी कहानियों को सुनते हैं, इन बातों को, अरहंतों के जीवन को सुनते हैं, तो लोगों के मन में भी जागता है कि क्यों ना मैं ऐसे पुण्य का कर्म करूं। तो वहां से दीर्घ काल तक, कल्पों कल्पों तक वे लोग सुगति मनुष्य लोक में अपने जो पारमिताएं हैं, अग्रश्रावक की जो पारमिताएं हैं, उनको पूर्ण करते हुए रहे। और उसके बाद में तो महापंत भंते जी हैं। यह इनका किसी दूसरी जगह पर उनके जन्म का उल्लेख नहीं मिलता। परंतु चूलपंथक भंते जो है, काश्यप भगवान के समय में प्रवजित हुए थे, और उदात कसिन कर्म को पूर्ण किया था। वो जो पारमिताएं पूर्ण है, उदात कसिन, कसिन है 40 कमट्ठानों में एक आता है, 10 कसिनों में आता है। तो उसमें उदात कसिन है, सफेद वस्त्र, सफेद कसिन जो है ना, तो सफेद उदात यानी सफेद, शुभ्र, तो शुभ्र कसीन के द्वारा उन्होंने अपने ध्यान को बढ़ाने की कोशिश की थी। तो वहां से जाकर उसमें भी कश्यप बुद्ध के समय प्रवजित हुए, 20,000 वर्षों तक वहां रहे, और सफेद कशिन की, शुभ्र कशिन कसिन का उन्होंने ध्यान किया, और वहां से मृत्युपरांत दिव्यलोक में गए। और जब जब हमारे भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लिए, तब भी जब भगवान बुद्ध जी राजगृह नगर में जब रहते थे, उस समय वेलुवन महाविहार में जब भगवान रहते थे, उस समय की बात है कि ये जो महापंत और चूल पंथ बनते, दोनों इस शासन में आए। कैसे? तो उनके वर्तमान की कथा जो है उसे बताते हैं। आज हम दो भिक्षुओं की कथा सुन रहे हैं, ठीक है, उसे ध्यान में रखिएगा, महापंत बनते और चूल पंथ बनते। ऐसा होता है कि इस राजगृह नगर में एक बहुत धनवान सेठ जी रहते हैं। उन सेठ जी की बहुत सुंदर ऐसी लड़की रहती है, और उनके घर में काम करने वाला एक व्यक्ति रहता है। लड़की को इस काम करने वाले सेवक से प्रेम हो जाता है, और फिर ये सोचते हैं कि हम लोगों ने शादी कर लेनी चाहिए। परंतु दास कुल से है, सेवक है, पिता धनवान है, इसकी आज्ञा नहीं देंगे। वो पकड़ लेंगे, मारेंगे, शायद जान से भी मार दे। तो इसीलिए लड़की कहती है चलो हम भाग चलते हैं। डर भी लगता है, फिर भी दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि माता पिता अनुमति नहीं देंगे, ऐसा दोनों को लग गया, तो घर छोड़कर चले गए। ये जो प्रेम विवाह है, आज वर्तमान में मात्र नहीं, अतीत से चलते आ रहे हैं, परंतु आज इसको बहुत ही साधारण बना दिया है लोगों ने। भगवान के समय में पूर्ण जीवन उसी तरह से यापन किया करते थे। तो ये दोनों घर छोड़कर गए, समय के साथ, यानी गांव छोड़कर दूसरे शहर गए, दूसरे शहर में वहां पर रहने लगे, अपना मेहनत कर कर दोनों जब अपना जीवन यापन करने रहे। कुछ समय बाद उस लड़की को, उस स्त्री को गर्भधारणा होती है। गर्भधारणा के बाद जो वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, बड़े आनंदित होते हैं, खुश होते हैं कि अरे हाँ, चलो तुम्हारे घर में बच्चा आने वाला है। तो पूछते हैं कि तुम इसे जन्म देकर कहाँ दोगी करके। तो कहते हैं कि अभी तो हमारा कोई है नहीं, यही है करके। तो ये बात उस महिला के मन में लगी रहती है, वो अपने पति से निरंतर कहती है कि जन्म देने के लिए माता पिता के घर जाया जाता है ना। देखो, मायके जाने की प्रथा आज ही नहीं है, तब भी थी। तो मम्मी पापा के घर जाना है ना करके सोचते हैं। तो कहते हैं कि नहीं जाओगे तो कैसे होगा। तो अभी समय आ गया, तो कहते हैं ठीक है बाद में जाना करके। ऐसा कहते हैं कि बाद में, थोड़ा देर 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 होती जाएगी। 8 महीने लगभग बीत गए, 9 महीने बीत गए हैं।
तो ये सोचती है कि अभी जाना तो होगा नहीं, तो क्या करे, मैं ही चलती हूँ। तो दिन में अपने पति को डिब्बा वगैरह देकर भेज देती है, और खुद ही अपना थैला वगैरह लेकर रास्ते से चल पड़ती है अपने घर की तरफ। दिन भर काम करने के बाद जब पति घर वापस आता है, देखता है कि स्त्री नहीं है, कहाँ गई। तो बाजू वालों से पूछते तो कहते हैं कि आपके जाने के बाद वो भी निकल गई है। तो ये दौड़ते 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 जिस रास्ते में घर है वहां जाता है तो रास्ते में रात्रि के अंधकार में उसे मिलती भी है। तो कहते ठीक है, कल सुबह चलते हैं करके। दूसरे दिन सुबह होते होते उनकी प्रसूति हो जाती है, वो बच्चे को जन्म देती है। अब बच्चा जन्म लिया है कहाँ, गांव घर जाने के रास्ते पर जन्म लिया है, इसीलिए उसका नाम पंथक रखते हैं। पंथक यानी मार्ग, सॉरी, रास्ता। तो पंथ का नाम रखते हैं। इसी तरह से कुछ वर्षों पश्चात या 2 वर्षों बाद हो, पुनः इसी तरह से उसे गर्भधारणा होती है, और वो फिर जिद करती है कि चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, कि ठीक है आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, कहते कहते फिर अपने छोटे से बच्चे को लेकर, दूसरे बच्चे को लेकर, गर्भ के बच्चे को लेकर ये फिर चलती है, जाती है। तो उसी तरह से ऐसे प्रसूति पुनः होती है। तो बड़ा बेटा पंथक है, तो बड़े का नाम हो जाता है महापंथक, छोटे बेटे का नाम होता है चूल पंथक। तो इस तरह से दोनों भाई महापंथ और चूलपंथ कहते हैं कि जिस हेतु से मैं घर जाने वाली थी, दोनों बार ऐसी कहती है कि जिस कारण के लिए कि मैं मायके जाने वाली थी कि मैं अपने बच्चों को वहां जन्म दे दूं, तो अब वो कारण तो रास्ते में सिद्ध हो गया, तो वैसे ही लौट कर आते हैं घर वापस। जब ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं जब ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये जब दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं, तो सब बताते हैं कि मेरे तो दादा दादी है, नाना नानी है, हमारे तो ये परिवार के हैं, घर के लोग ऐसे ऐसे हैं करके, तो तुम्हारे नहीं। तो बच्चों के साथ खेलते खेलते इन बच्चों के मन में आता है, वो आकर पूछते हैं कि क्या मुझे दादा दादी नाना नानी नहीं है। तो कहती कि है, कहती है। तो कहाँ है, कहती है। तो वो बताती है कहानी की बहुत अच्छा है, वहां परिवार में है। तो फिर बच्चों के मन में चलो ना मम्मी, चलो ना मम्मी, चलो ना मम्मी करके जिद करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, कहते हैं चलते हैं करके। तो अब ये पूरा परिवार वहां जाता है। जाने के बाद यानी पति पत्नी और दोनों बच्चे ले जाती है। गांव में जाने के बाद किसी एक धर्मशाला में रुक कर निमंत्रण देती है कि पिता को बुलावा भेजती है कि पुत्री आई है करके मिलने के लिए। आप तो ये मिलने आते हैं। तो देखते हैं कि पुत्री है, परंतु लोक लाज भी तो है कि जिसने एक बार घर छोड़ दिया अब उसका कैसे किस तरह से कहे। तो पिता कहता है कि पुत्री, तुमने अपने मन से विवाह किया है तो तुम अपना देखो, परंतु यदि चाहे तो तुम्हारे पुत्र मेरे पास रह सकते हैं। तो कोई वो देखती है कि बेटे बेटे अभी थोड़े से बड़े तो हो गए हैं, परंतु अच्छी शिक्षा, अच्छे जीवन के लिए पिता के पास रहे तो अच्छा रहेगा। तो कहती है कि ठीक है आप दोनों। तो दोनों बेटों को अपने पिता के पास दोनों बेटों को अपने पिता के पास वो छोड़ती है। छोड़ने के बाद ऐसा होता है कि दोनों बच्चे उनके पास रहते हैं। धीरे धीरे ये लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। पिता जो है भगवान बुद्ध जी की सेवा में आना जाना करते हैं। तो बड़ा बेटा जो है, जो महापंत है, वो भी अपने अपने दादा के साथ या फिर नाना के साथ भगवान के दर्शन के लिए जाता है। सुनते सुनते उसके मन में जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसके मन में बड़ी श्रद्धा जागती है। कहता है क्यों न मैं प्रवचन धारण कर लूं। तो भगवान के पास जाकर कहता है कि मुझे प्रवचित होना है, महापंत बनते हैं। तो कहते हैं कि अपने पिता से आज्ञा लगेगी। तो वापस जाता है और कहता है कि मुझे आज्ञा चाहिए। तो ठीक है, कहते हैं तुम्हें यदि जाना है तो जाओ। भगवान बुद्ध जी आज्ञा देते हैं, इसे प्रवचित करो करके। तो दूसरे भिक्षु लोग उसे प्रवचित करते हैं। उम्र के साथ 20 वर्ष होने के साथ उपसंपदा प्राप्त करते हैं। उपसंपदा हो जाने के बाद कुछ समय तक धर्म का अभ्यास करते 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 योनिसो मनसिकार सही तरह से चिंतन करते हुए चारों प्रकार के अरूपावचर ध्यान जो है उसे पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं और अरहत बन जाते हैं। उस ध्यान से अरहंत हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें कि अरूपावचर ध्यानों को मूलिक कर कर उन्होंने अरहत्व को प्राप्त किया, इसीलिए संज्ञा विवट्ट कुशलम करके उसमें अग्र हो जाते हैं वे। इस ध्यान सुख में रहते रहते, ध्यान का जीवन जीते जीते उनके मन में ऐसा भाव जागता है, सक्कानुको इमं सुखं चूलपंथ कस दातुंती। कितना अच्छा होगा कि यदि ये सुख, जो सुख मैं भोग रहा हूं, ये सुख मैं
मेरे भाई को भी दे पाऊं। अरहंतों के मन में भी कुशल की चेतना जागती है, निर्वाण का सुख अनुभव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुशल का चेतना न जागे करके, यानी करनीय कोई कार्य ना बचे, ऐसा नहीं है। करने के लिए धर्म का अभ्यास बचता है। तो वो कहते हैं धर्म का अभ्यास नहीं, उनके करने के लिए या फिर सुख भोगने का भाव उनमें होता है। तो उनके मन में ये चेतना जागती है, चित्त जागता है कि ये जो सुख है अरहत्व का, मेरे भाई को भी मिले। तब अपने जो दाना है उनके पास ये निमंत्रण भेजते हैं, और उनको कहते हैं कि अपने जो छोटा बेटा है उसकी प्रवजा की अनुमति दो। तो जैसे ठीक है कहते हैं, देते हैं। तब चूलपंथक प्रवजित हो जाओ, तो बड़ा भाई कह रहा है, तो प्रवजित हो जाते हैं। तो प्रवजा लोगे करने के बाद, हाँ प्रवजा पब्बा अजय भंते थी। तो फिर जो चूलपंथक है, प्रवज्जा लेकर 10 सील का श्रामनेर बनता है। श्रामनेर बनने के बाद उनके जो बड़े भाई है, छोटे भाई ने महापंत बनते चूलपंत बनते जी को एक गाथा बताते हैं। क्या कहते हैं? पदुमं यथा कोक नदं सुगंधं पातो सिया पुल्लमवित गंधं अंगीरसं पस्स विरोचमानं तपंत मादिच्च मिवंत लिखे करके एक गाथा उनको बताते हैं। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार से कोकनाद नाम का लाल रंग का कमल का फूल सूर्य की किरण पड़ते ही अपनी सुगंध के साथ खुलता है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण प्रकाशित होने वाले सूर्य के प्रकाश में भगवान बुद्ध जी नाम के अंगिरस जो है, जिनका आभा मंडल, जिनका स्वयं का प्रकाश है, उनको देखकर प्रसन्न चित्त होकर के कहा। तो ये गाथा उनको बताते हैं। और गाथा का क्या है, श्रामनेर है तो उनको शुरुआत में जैसे नए से प्रवचित हुआ है, तो उन्हें याद करना है, धर्म का अभ्यास करना, ये क्रियाएं लगी रहती हैं। तो गाथा सिखाने के बाद देखते हैं, तो देखते 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 4 माह बीत जाते हैं, उनको ये एक गाथा जो है याद ही नहीं होती, बिल्कुल याद नहीं होती। तब महापंथक बनते जी डांट देते हैं। अब तो है तो अरहंत, परंतु वो जो डांटने का भाव है वो राग से द्वेष सहित नहीं है, वो डांटने का भाव धर्म की दृष्टि से है। तो कहते हैं जोर से, क्या कहते हैं कि चूल पंथक, तुम्हें 4 माह में एक गाथा याद नहीं हुई, तुम प्रवचित रहकर क्या करोगे, यहां से चले जाओ करते, चले जाओ कहते हैं। तो ये जो है आ, ये चूलपंथ जो है बड़ा ही रोने के स्वभाव में आ जाता है, कहता है कि बंते जी ने मुझे बिहार से जाने के लिए कह दिया। बिहार पच्चन थे रोदमानो 88, बिहार के बाहर चले जाओ करके भेज देते हैं। अब अनंत बंते जी भाई है बड़े, तो आज्ञाकारी भाव, वो जाकर बिहार के बाहर जाकर बैठते हैं। और उस समय अब जाना तो है नहीं, क्योंकि धर्म में 4 माह बिताए हैं, उसका आनंद, भिक्षु जीवन का आनंद उनमें है। तो उनके मन में तो उनको लगता है कि कितना अच्छा होगा कि कोई ना कोई, अब भाई ने तो बाहर निकाल दिया, तो कोई मुझे भीतर ले जाए। तो उस समय में जीवक नाम के जो है, जिन्होंने आम्रवन आम्रवन दान दिया था, तब भगवान बुद्ध जी उस जीवक आम्रवन में विहार कर रहे थे। उस समय उन्होंने, तो उस समय देखा कि अ, जीवक ने भोजन दान के लिए 500 भिक्षुओं को निमंत्रण दिया है। कितने? 500। उस समय निमंत्रण स्वीकार करने वाला एक अलग भिक्षु हुआ करता था, यानी वह लिस्ट बनाता था, मेरे पास 1000 भिक्षु हैं, ये भिक्षु इस घर में जाएंगे, ये भिक्षु इस घर में जाएंगे, इस तरह से निमंत्रण देने वाला था। तो ये जो निमंत्रण बांटने का काम जो है, भक्तुद्देशक कहते हैं उसे, भक्तुद्देशक। तो ये जो कार्य है महापंथक बनते जी को था। तो इन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध जी के साथ 500 भिक्षु हैं, और उसमें से चूल पंथक का नाम उन्होंने कट कर दिया। ये बात देखने के बाद कि चूल पंथक का नाम नहीं लिया है, तो सभी भिक्षु लोग जो है धीरे धीरे पात्र चीवर लेकर निकले। भगवान बुद्ध जी भी बाहर आए तो देखा कि चूल पंथक यहाँ बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है तो भगवान बुद्ध जी ने उसको उठाया, चलो बोले, पकड़ के अंदर जाने के लिए विहार के पास में बिठाया। तो गेट के अंदर बिठाया है, उसके सर के ऊपर हाथ फेरा, और अपनी रिद्धि से एक सफेद वस्त्र उसके हाथ में दिया और कहा कि
चूलपंथक, एक काम करो, तुम इसे जो है रजोहरन रजोहरन करके बोलते जाओ। हाथ फेरो और रजोहरन रजोहरन करके बोलते जाओ। ये भिक्षु भगवान ने मुझे अंदर लेकर आ गए, बिहार के भाई ने घर के बिहार के बाहर कर दिया, हमें यहाँ लेकर आए करके आनंदित होकर बैठा। अब धीरे 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 रजोहरन रजोहरन कह रहा है। सफेद वस्त्र है, धीरे 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 ये धूप से, इस शरीर के स्पर्श से धीरे धीरे काला हो रहा है। काला होते होते देखकर उनके मन में भाव जागा कि वस्त्र सफेद है, इसे काला होने का कोई हेतु नहीं, इसे काला होने का हेतु ये शरीर है। इसी तरह ये शरीर और मन भी, ये जो अकुशलों में बंधा हुआ है, इसी तरह इस काया और मन के कारण ही ये कलुषित हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, अकुशल में बैठ जाते हैं। तो ऐसा सोचकर तत्काल ध्यान में मग्न हो गया। एक एक कर कर चारों रूपावचर ध्यान को उन्होंने प्राप्त कर लिया और उसके समाधि में बैठकर तत्काल अरहंत हो गए। अरहंत होने के तत्काल बाद उन्होंने ये रिद्धियां दिखाई। पूरी रिद्धि कौन सी? तो मनोमय काया वो बना सकते थे। भगवान बुद्ध जी अभी गए हुए, यानी वहां से आश्रम से जाकर उनके घर तक जाने का लगभग 15-20 मिनट का रास्ता हो, उतने समय में, या फिर आधा घंटे का रास्ता हो। ये जो रजोहरण वाली बात है, इसके लिए एक कथा बड़ी काम में आई। कौन सी? काश्य बुद्ध के समय में चूल पंथक भंते जी ने एक ध्यान किया था। कौन सा? ओदात कसिन का अभ्यास। ओदात यानी श्वेत, शुभ्र कसिन का अभ्यास किया था, यानी सफेद वस्त्र को देखने का जो अभ्यास है वो किया था। आज भगवान ने सफेद वस्त्र उनके हाथ में दिया है, और हो क्या रहा है? तो वो काला हो रहा है। तो वो कसीन का जो ध्यान है वो इस जीवन में काम में आया। इस जीवन में वो काम में आया कैसे? इस वस्त्र को कलुषित होते हुए, काला होते हुए देखा, और फिर उसके सहारे उन्होंने ध्यान को पूर्ण किया, रिद्धिशाली हुए। भगवान बुद्ध जी घर गए थे। आज हम लोग अपने घर में बनते जी लोगों को कितने बजे बुलाते हैं? 11 बजे बुलाते हैं। तब भगवान के समय में 8 बजे भिक्षुओं का भोजन हुआ करता था घर में। 8 बजे से पहले पहले, 7 बजे पकड़ लो तो 7 बजे निमंत्रण दिया करते थे। 5:30 बजे लोग उनको खिचड़ी ला कर देते थे। 8 बजे तक भिक्षुओं को घर में भिक्षाटन के लिए लोग, भिक्षु लोग 8 बजे के आसपास भिक्षाटन मांग कर आ जाते थे। तो बनते गए हैं, देखा कि सब लोग बैठे हैं, तो बैठने के बाद सबसे पहले भगवान को परोसने के लिए लेकर आते हैं। तो जब लेकर आए, जीवक भोजन परोस रहे थे, तो भगवान ने अपना पात्र ढाक दिया। कहते हैं अभी सब भिक्षु आए नहीं है, सब भिक्षु अभी आए नहीं है, बिहार में एक भिक्षु है। तो तत्काल जीवक ने कहा, सेवक जाओ विहार से भगवान जो भिक्षु है उसको बुला कर लेकर आओ। तो सेवक जो है दौड़ते 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 विहार गया। देखा वहां पर एक नहीं, 1000 भिक्षु हैं। 1000 भिक्षु हैं। कुछ ना कोई, कोई संक्रमण कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कपड़े का कपड़े सुखा रहा है, कोई अलग अलग काम करने वाले सब। ऐसा नहीं कि कोई कॉपी, अलग अलग काम कर रहे हैं सब भिक्षु। दौड़ के वापस आता है ये दास, कहता है स्वामी, आ, वहां भगवान ने तो एक भिक्षु कहा, पर वहां 1000 भिक्षु हैं। भगवान ने किस भिक्षु को बुलाया है? क्योंकि भगवान ने कहा ना एक भिक्षु अभी बिहार में है, तो किस भिक्षु को बुलाया है? तो कहते हैं कि भगवान को पूछते कि भगवान किस नाम के भिक्षु के लिए आप रुके हैं? तो कहते हैं चूलपंथ नाम के। तो दास पुनः दौड़ते हुए जाता है, कहते चूलपंथ भंते जी कौन है, मैं उनको लेने के लिए आया हूँ। तो 1000 के 1000 एक एक करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मैं चूलपंथ, मैं चूलपंथ, मैं चूलपंथ, मैं चूलपंथ। कहते हैं 1000 भिक्षु, एक भिक्षु बताया। फिर दौड़ के वापस आता है, कहता है कि सभी चूलपंथ कह रहे हैं। तब जीवक बड़ा ज्ञानी है, वो कहता है कि जो भी चूलपंथ पहले कहे उसको पकड़ कर ले आओ। तो तत्काल जाते हैं, चूलपंथ बनते जी कौन है, भगवान ने बुलाया है करके कहते ही, मैं चूलपंथ कहते ही उनको पकड़ लेते हैं। जैसे ही उनको पकड़ा जाता है, सारी की सारी मनोमय कायाएं समाप्त हो जाती है, वो सारी एक में आ जाती है। वहां कहते कि भगवान ने भोजन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं करके। तो ठीक है, तुम आगे बढ़ो करके कहते हैं। तो दास जाता है,
इधर से दास जैसे दौड़ते दौड़ते वापस घर में जा रहा है, उतने समय में रिद्धि से जो आसन उनके लिए रखा है उस आसन से उत्पन्न होते हैं चूल पंथ बनते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत है वो, अद्भुत है। भोजन भगवान करते हैं, पुण्यानुमोदन करते हैं। भिक्षुओं का बड़ा सुंदर स्वभाव है, आज भी सभी भिक्षुओं में देखा जाता है। आज भी हम लोग, हमारे आश्रम में तो होता है, बाकी पता नहीं। संध्या के समय में चाय के लिए बैठने के बाद दिन भर में हुई अच्छी बातों के बारे में कभी धर्म की चर्चा हो तो 4 5 10 15 भिक्षु लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे यहाँ पूजा के पश्चात रात्रि में इकट्ठा होकर किसी एक सूत्र को पढ़ा पढ़ा जाता है, थेर थेरी गाथाओं को पढ़ा जाता है। तो उसी तरह से या फिर चाय के पश्चात चर्चा होती है थोड़ी बहुत कि आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ है, हाँ हमने ये सूत्र पढ़ा इस तरह से। तो उस समय में भी इसी तरह का भाव है, संघ सभी तरह समय समान है ना। तो उस तरह शाम के समय भिक्षु लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। आश्चर्य की बात है, 4 महीने जिसे गाथा याद नहीं हुई वह इतनी रिद्धि। तब भगवान कहते हैं केवल आज की बात नहीं है। भगवान वहां आते हैं, कहते हैं कि किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहते भगवान इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं केवल आज की बात नहीं, अतीत में भी मैंने इसे थोड़ी सी संज्ञा दी थी, उतने मात्र से इसने अपना परमार्थ कर लिया करके कहते हैं। तो भगवान जब कहते हैं तो सब भिक्षु लोग शांति से सुन रहे हैं। कहते हैं भगवान, भगवान की आप उसका उपदेश करें। तो बताते हैं कि अतीत में जब इस वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य करते थे, उस समय चूलक सेठ करके नाम से एक पंडित व्यक्ति राजा की सेवा में थे। तो राजा के सेवा में रहते समय वहां पर किसी एक कार्य से जाते समय ये जो चूलक सेठ जो है वह रास्ते से जाते समय अपने लोगों के साथ जाता है और कहते समय बातचीत करते समय तो उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। आपने वो कहानी सुनी है ना, मरे हुए चूहे की? हाँ। तो मरा हुआ चूहा दिखता है। तो कहते हैं कि यदि कोई समझदार व्यक्ति है तो इस मरे हुए चूहे से भी अपना बहुत बड़ा व्यापार कर सकता है करके। तो वहीं पर एक आ, एक सामान्य कुलपुत्र जो गरीब है, चक्षुमता कुलपुत्र, तो वहाँ एक कोई दुग्गत कुलपुत्र, तो कोई एक बहुत ही गरीब ऐसा कुलपुत्र जो है वो इस बात को सुनता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मैं करके देखता हूँ। तो उस चूहे को उठा लेता है कि भाई इसमें से मैं उपजीविका कर सकता हूँ, इसमें से मैं व्यापार कर सकता हूँ, ये कैसे कह सकता है। और ये चूलक सेठी जो है ये बड़ा पंडित आदमी है, ये ऐसी निरर्थक बात नहीं कहेगा। तो वो चूहे को उठाता है और आगे जाते ही रहता है। तो किसी के पास एक बिल्ली रहती है, वो इस चूहे को देखकर उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करती है। तो वो व्यापारी कहता है कि देखो मेरी 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 बिल्ली के लिए ये चूहा दे दो करके, कितना दोगे? तो 2 सिक्के कुछ तो भी दिए जाते हैं। उस 2 सिक्के को लेकर एक सिक्के से ये गुड़ खरीदता है और एक सिक्के से ये घड़ा खरीदता है। घड़े में ठंडा पानी भरता है और गुड़ को ले जाकर शाम के समय जो घास काट या घसियारे जो आते रहते ना, तो वो जिस रास्ते से आते वहां जाकर बैठ जाता है। बैठकर उन्हें एक इसका पानी पिलाता है, एक गिलास पानी, और एक गुड़ का टुकड़ा देता है। तो ऐसा देते देते वो लोग उसे मुट्ठी भर घास डाल देते देते हैं। ये ठीक है, मुट्ठी भर अपने घासों की पिंडियों में से थोड़ा सा घास देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये प्रतिदिन उस घास को बेचकर भी प्रतिदिन यही काम करता है। सुनने में आता है कि बहुत बड़ा व्यापारी आ रहा है, तो उसके लिए, तो सभी से सेवा मांगने के लिए कि आप हमारे से आप हमको सहायता चाहिए, मुझे एक एक पिंडी आज चाहिए, और मेरी जब तक घास बिके नहीं तब तक कोई नहीं बेचेगा। तो ये जो व्यापारी है बहुत सारे घोड़ों के साथ आने वाला रहता है। तो देखता है कि घास कहाँ मिलेगी, तो घास इसी के पास जब खरीदता है तो उसी व्यापारी से ये घास बेचकर पूरा वस्त्र लेता है और धीरे धीरे बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा करता है। और इस संपत्ति का एक हिस्सा ले जाकर इस चूलक सेठी को दान देता है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आचार्य हो करके। तो बड़ा ही सुंदर भाव है वह, बड़ा ही सुंदर भाव है कि उस समय वहां भगवान कहते हैं कि अतीत में उसे इस देश का श्रेष्ठी बनने के लिए मैंने एक शब्द से सहायता की थी, उसी प्रकार आज भी मैंने इसे धर्म का उपदेश कर कर केवल रजोहरण करके उपदेश दिया है। उतने मात्र से यह तो प्रज्ञावान व्यक्ति जो है धर्म को तत्काल बोध करता है। भगवान कहते हैं ना,
अप्पकेन विमेधावी पातपतेन विचक्षणो समुत्थापेति अत्तानं अनु अग्गीवं संधमन्ते। बड़ा ही सुंदर भाव है। तो ये इस तरह से अनंत हो जाते हैं। हमको देखने में मिलता है कि भगवान बुद्ध जी, ये संपूर्ण कथा समाप्त होने के बाद भगवान बुद्ध जी अग्रपद को देते हैं किसे, कि मेरे श्रावकों में मनोमय काया को धारण करने वाले भिक्षुओं में चूल पंथक भंते जी अग्र हैं करके। उसी प्रकार से और एक अग्रपद देते हैं चूल पंथक भंते जी को, क्या, कि चित्त की विवृत्त, चित्त को खुला, चैत्य को चित्त यानी मन को एकाग्र कर कर अरहत्व को पाने वाले, यानी रूपावचर ध्यान जो है इसको प्राप्त कर कर, ध्यान को प्राप्त कर कर अरहंत बनने वाले भिक्षुओं में चूल पंथक बनते जी अग्र हैं करके। और उनके बड़े भाई जो है महापंथक बनते जी, उनको भी ये अग्रफल का पद पहले ही दे देते हैं भगवान, कि अरूपावचर ध्यान है, इसको प्राप्त कर कर अनंत होने वाले भिक्षुओं में मेरे महापंथक बनते जी अग्र हैं। देखो कितना सुंदर है अनंतों का जीवन, कितनी सुंदर है इनकी चर्या। अतीत के जीवन में भी धर्म का आचरण, बुद्ध काल में भी, बुद्ध काल के पश्चात भी, चैत्यों का वंदन करना, चैत्यों को नमन करना, चैत्य की सेवा करना, ये आज कहीं बताए कार्य नहीं, अतीत से चला आता आ रहा है। आज हमें केवल मूर्ति दिखते ही हम नमन करते हैं। हम बोधि को नमन नहीं करते, भगवान बुद्ध जी के बोधि वृक्ष को बुद्ध है करके नमन नहीं करते। हम चैत्य को देखकर, ये बुद्ध की प्रतिमा, हमको प्रतिमा देखकर भाव जागता है कि बुद्ध है। अतीत में चैत्य को देखकर लोगों के मन में ये भाव जाता था कि ये बुद्ध की काया है करके। तो जब जब आप चैत्य को देखो तो समझिए ये तथागत के लिए उद्देश्य करके बनाया गया चैत्य है। ये चैत्य में तथागत को जिस तरह से नमन करता हूँ उसी तरह नमन करो करके। बोधि वृक्ष को देखते समय भगवान की ये धर्म काया है, मैं इस बोधि वृक्ष को नमन करता हूँ करके भाव जगाए, तो आप लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा। तो यह जो चूल पंथक महापंथक भंते जी के जीवन की कथा है, ये हम सभी के लिए प्रेरणादायी बने। ये सारी संपूर्ण कथा हमें भी धर्म मार्ग पर चलने के लिए अप्रमादी भाव को जगाकर निर्वाण के बोध के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।